मसीह में सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो सोच समझकर, जानबूझकर करते हैं। जो काम हम जानबूझकर नहीं करते हैं, बहुत बार वो काम ठीक से होता नहीं है। जानबूझकर इस शब्द को समझते हैं। जानकर, बूझकर, बूझकर मतलब समझकर, यानी पहले जान लीजिए, फिर उसको बूझ लीजिए, फिर उसको समझ लीजिए और जानबूझकर करें। जो लोग जॉब पे जाते हैं वो जानबूझकर जॉब पर जाते हैं, ताकि जॉब पर जाएंगे, काम करेंगे तो महीने का तनख्वाह मिलेगा। जो महीने का तनख्वाह मिलेगा उससे हम अपनी जीविका चलाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, हर रोज जानबूझकर अपने स्टोर में जाते हैं, अपने शॉप में जाते हैं, अपने बिजनेस के स्थान पर जाते हैं, कार्यस्थल में जाते हैं, अपनी कर्म भूमि में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर हमें काम करना है, बिजनेस करना है, मुनाफा कमाना है और अपने घर को चलाना है, अपने जीवन का विस्तार करना है, अपने जीवन को एक ऊंचे स्तर पर लेकर आना है। इस वक्त मैं जानबूझकर आपसे बात कर रहा हूँ। आप जानबूझकर सुन रहे हो। क्या आप जानबूझकर सुन रहे हो? जानबूझकर सुनिए, इंटेंशनली सुनिए, सुनने के लिए सुनिए, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर की आत्मा आपसे परमेश्वर के वचनों के जरिए बात कर रहा है। जब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है। हम लोग अंधकार से बाहर निकल आते हैं। जहां पर हमें ज्ञान नहीं है, जहां पर हमें समझ नहीं है, जिस चीज के बारे में हमें मालूम नहीं है, वहां पर हमारे मन में उस चीज को लेकर अंधकार है, रोशनी नहीं है। लेकिन हम जान जाएंगे, बूझ जाएंगे, समझ जाएंगे तो वो अंधियारा जो है, अज्ञानता का अंधियारा छटकर रोशनी में तब्दील हो जाएगी। परमेश्वर आपसे जानबूझकर प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जानबूझकर सृष्टि की रचना की। ये नहीं कि परमेश्वर को कोई काम नहीं था तो चलो ऐसे ही मुंह से निकल गया और सृष्टि की रचना हो गई। नहीं, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है पूरी रचना आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर के ज्ञान में था, परमेश्वर के मन में था। परमेश्वर की बुद्धि जानबूझकर उस तरफ केंद्रित थी। जानबूझकर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। जानबूझकर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इतना जानबूझकर बनाया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में रचा। जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया, हवा को परमेश्वर ने बनाया, मौसम को परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया जानबूझकर। परमेश्वर जानबूझकर करता है। परमेश्वर से गलती नहीं होती है। परमेश्वर से कोई चीज अनदेखा नहीं होता है। परमेश्वर जब भी कोई चीज करता है जानबूझकर करता है। हम लोग अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, ज्यादातर काम हम जानबूझकर करते हैं। कुछ चीजें हम अनजाने में करते हैं। जो चीजें हमने अनजाने में किया है, कभी कभी उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा होता है, लेकिन बहुत बार अनजाने में की हुई चीजें हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो भी हम जीवन में करेंगे, हम जानबूझकर करेंगे। लोग जानबूझकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जो लोग जानबूझकर शादी करते हैं, लोग जानबूझकर बच्चा पैदा करते हैं, लोग जानबूझकर एग्जाम्स लिखते हैं, लोग जानबूझकर व्यवसाय करते हैं, लोग जानबूझकर एक दूसरे से लड़ते हैं, लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं, कुछ लोग अनजाने में झूठ बोलते हैं, लोग जानबूझकर गलती करते हैं, कुछ लोग अनजाने में गलती करते हैं। आप अपने जीवन को क्या जानबूझकर जी रहे हो या ऐਵੇਂ ही जी रहे हो? अनजाने में, तफरी में, बेख्याली में, मस्ती में। जब कोई फिल्म देखने जाता है तो जानबूझकर जाता है, क्योंकि बिना टिकट लिए तो फिल्म देख नहीं सकते। टिकट के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो जानबूझकर अपने बटुए में से पैसे निकालकर काउंटर में देकर टिकट खरीद कर फिल्म देखने जाते हैं। चलते चलते, घूमते फिरते हम किसी डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं जाते। हम जानबूझकर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर से हमें मिलना है, क्योंकि हमें तकलीफ है। जब भी किसी को शरीर में कोई तकलीफ होता है तो उसको डॉक्टर की जरूरत है। इसलिए जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है वो जानबूझकर जाता है। आपके क्षेत्र का बहुत बड़ा वकील है, चलते फिरते, घूमते घामते आप वकील के ऑफिस में पहुंच गए कि वकील साहब से मिलना है। क्यों मिलना है भाई? ऐसे ही। अच्छा, कोई नहीं जाता ऐसे। जब हम कोई फैसले लेते हैं तो क्या जान बूझ कर लेते हैं, यानी ज्ञान आ गया, समझदारी आ गई, उसके बाद फैसले लेते हैं, या अनजाने में फैसले लेते हैं, बेख्याली में फैसले ले लेते हैं, नासमझी में फैसले ले लेते हैं? बिना जाने बूझे फैसले
किसी भी तरफ बैठ सकता है। अगर हम अपने जीवन में पलट कर देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने जानबूझकर नहीं किया, वो अनजाने में हो गया। किसी को रुपया पैसा निवेश करना है, जानबूझकर स्टडी करके निवेश कीजिए। अनजाने में कर देंगे तो ठग दिए जाओगे। जानबूझकर करोगे तो आपको पता होगा आप किस परिस्थिति में जा रहे हो। आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ निवेश हो रहा है। जहां पर निवेश हो रहा है वो फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है। किसी रिश्ते को बनाने के लिए जानबूझकर फैसले लीजिएगा। किसी रिश्ते को चलाने के लिए जानबूझकर मेहनत कीजिएगा। किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर योजनाएं बनाइएगा। हमारा परमेश्वर जानबूझकर काम करता है। आइए एक वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। भजन संहिता 139 13 से लेकर 18वां वाक्य तक। मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं डरते डरते और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरा काम तो आश्चर्य के है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो है ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठा हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। यहाँ पर भजन संहिता के लेखक ने जानबूझकर इन शब्दों को लिखा है क्योंकि उनको परमेश्वर का ज्ञान हुआ है। परमेश्वर के बारे में लिखते हैं, मेरे मन का स्वामी। लेखक परमेश्वर को अपना स्वामी मानता है जानबूझकर। परमेश्वर के कामों को उन्होंने अपने जीवन में देखा है और कविता के जरिए वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ये लिखकर अच्छा हुआ उन्होंने लिख दिया इसे जानबूझकर, ताकि हमको ये पढ़ने मिला और हमें भी परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ पता चला। हम ऐसे पीढ़ी में हैं इस वक्त जहां पर किसी को परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता है और वो पता करना भी नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया जानबूझकर। उनको पता था कि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर लोग इतने ज्यादा फंस जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए ना तो उनके पास समय होगा, ना उनको ज्यादा कोई बताने वाला होगा। परमेश्वर ने इस चैनल को जानबूझकर शुरू करने के लिए कहा। इस चैनल में जो बातें हैं वो परमेश्वर ने जानबूझकर आप तक पहुंचाया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वामी है, हमारा दाता है, हमारे सृष्टिकर्ता है। उन्होंने हमें रचा है, जानबूझकर रचा है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको ध्यान से बनाते हैं, समझकर बनाते हैं, जानबूझकर बनाते हैं। नासमझी में बनाया हुआ बिरयानी कभी कभी खाने लायक नहीं होता है, लेकिन अगर सोच समझकर, समझदारी के साथ कोई काम करेंगे तो वो उत्तम होगा। परमेश्वर ने आपको उत्तम बनाया है। लोगों को आपके बारे में नहीं मालूम है। जो लोग आपके बारे में बोलते हैं उसको सच मत समझना, वो सिर्फ अपना नजरिया बता रहा है। परमेश्वर ने जानबूझकर आपको अपने ही रूप में, यानी परमेश्वर के ही रूप में रचा है। माता के गर्भ में आपको जानबूझकर डिजाइन किया है। कभी कभी हम अपने आप को देखते हैं तो मुझे अपनी आंखें अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अपनी नाक अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अपने कान अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे अपने होंठ अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे अपना चोकटा अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, मैं थोड़ा सा गिट्टा सा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा सा हूँ, मैं थोड़ा मोटा सा हूँ, मैं थोड़ा पतला सा हूँ। परमेश्वर ने जानबूझकर आपको ऐसे बनाया। खरगोश को खरगोश की तरह परमेश्वर ने जानबूझकर बनाया है। घोड़े को घोड़े जैसे परमेश्वर ने जानबूझकर बनाया है। गधे को गधे जैसे परमेश्वर ने जानबूझकर बनाया है। चूहे को चूहे जैसे परमेश्वर ने जानबूझकर बनाया है। आकाश में उड़ने वाले पंछियों को अलग अलग पंछियां हैं, चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, उकाब है, तोते हैं, अनगिनत पंछियां हैं। उन सबको परमेश्वर ने जानबूझकर बनाया। समुद्र में जो मछलियां हैं उनको भी परमेश्वर ने जानबूझकर बनाया है। उन्होंने इस पूरे सृष्टि को जानबूझकर रचा है।
अगर आप इस सृष्टि के स्टडी करने वाले इंसान हैं तो आपको पता है कि इसकी इंजीनियरिंग कितनी ज़बरदस्त है, इसके रसायन के कॉम्बिनेशंस कितने ज़बरदस्त हैं, इसके मैथमेटिक्स कितने ज़बरदस्त हैं, इसका साइंस, इसका इंजीनियरिंग, सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है कि मनुष्य आज भी हज़ारों साल हो गए, आज भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसमें से ज्ञान लेने के लिए, इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लोगों को लगता है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सृष्टि की रचना हुई। लोगों को लगता है कि हम बंदरों में से आए हैं। परमेश्वर है एक जिन्होंने हमारी रचना की है। आपके माँ के गर्भ में आपको रचा गया है, जानबूझकर, सोच समझकर, योजना के तहत, एक योजना के तहत। यिर्मयाह की किताब 39वां अध्याय 11वां वाक्य में परमेश्वर कहते हैं कि मेरी योजना है तुम्हारे जीवन के लिए, और वो योजनाएं तुम्हारे नाश की नहीं है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है, ताकि तुम्हारे पास एक उज्जवल भविष्य हो और उम्मीद हो। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए, और जीवन बहुतायत देने के लिए। जानबूझकर आए थे, जानबूझकर आए थे आपको जीवन देने के लिए और बहुतायत जीवन देने के लिए। क्यों जीवन देने का, क्यों बहुतायत जीवन देने का? क्या इस दुनिया में जीवन नहीं है? नहीं है मेरे दोस्त, इस दुनिया का जीवन नष्ट हो चुका है। लोग बीमारियों से त्रस्त है, बेरोजगारियों से त्रस्त है, लड़ाई झगड़े से फुर्सत ही नहीं मिलता है। कोई लड़ाई करने के लिए नहीं मिलता तो खुद से लड़ लेते हैं लोग, खुद के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जानबूझकर एक बहुत ही सुंदर सृष्टि की रचना की थी। मनुष्यों ने जानबूझकर उसका ख्याल नहीं रखा। मनुष्य जानबूझकर परमेश्वर से दूर चले गए। मनुष्य जानबूझकर खड्डे में जाकर गिर गए। सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है, धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग हो सकता है। उसके बावजूद लोग सिगरेट पीते हैं। मैंने भी पिया 20 साल, 50 सिगरेट, 100 सिगरेट, 150 सिगरेट, 200 सिगरेट दिन में पी जाता था। शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग शराब पीते हैं। झूठ बोलना हमारी आत्मा के लिए हानिकारक है, हमारे प्राणों के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग करते हैं, जानबूझकर करते हैं। परमेश्वर आपसे जानबूझकर प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। 14वां वाक्य को पढ़ेंगे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद जानबूझकर कीजिए। क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? इसलिए कि मैं डरते डरते और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। डरते डरते? परमेश्वर किसी से नहीं डरते। जब आप किसी तितली को पकड़ते हो, अगर आपने उसको बेख्याली में पकड़ लिए, जानबूझकर नहीं पकड़े, तो तितली की मृत्यु हो जाएगी, तितली के पंख खराब हो जाएंगे। अगर आपने ऐसे जाके पकड़ लिया तो तितली के पंख जो है वो मसले जाएंगे, और जिसकी वजह से अब वो उड़ नहीं पाएगी, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमने तितली को डरते डरते पकड़ लिया, संभाल कर, तो हम तितली को निकाल कर अपने हाथों में रख सकते हैं, उसको निहार सकते हैं, और फिर वो उड़ जाएगी। उसी तरह परमेश्वर जब आपको बना रहे थे तो डरते डरते बनाया, कहीं बनाते बनाते टूट न जाओ, खराब न हो जाओ। अद्भुत रीति से बनाया है। आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, आंखों से हम देख सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को, परमेश्वर की उस रचना को समझकर लोगों ने कैमरा बनाया है, लोगों ने दूरबीन बनाया है। बातें करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो साइंस है, उसको समझकर लोगों ने लाउडस्पीकर बनाया है। कानों के इंजीनियरिंग को समझकर नहीं सुनने वालों के लिए सुनने वाला यंत्र बनाया है, जो कान के अंदर डाल दो और निश्चिंत हो जाओ, उस इंसान को सुनाई देगा। परमेश्वर का धन्यवाद करो जानबूझकर, ऐसे नहीं चलो ठीक है सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं। दिल से समझ बूझ कर क्या किया है परमेश्वर ने आपके लिए, उन सारी बातों को याद करके धन्यवाद कीजिए। जब आप धन्यवाद करेंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे। एक वीडियो है इस चैनल पर, धन्यवाद करते करते आप अपने जीवन को सफल कैसे बनाओगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको उसमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, जिसकी वजह से आप जानबूझकर धन्यवाद करोगे। यहाँ भजन संहिता के लेखक जानबूझकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमारी रचना की है। आपके जो बायोमेट्रिक्स है वो किसी के साथ मेल नहीं खाता, ना मरे हुए लोगों के साथ मेल खाता है, ना जो लोग जिंदा है उनके साथ मेल खाता है। यानी आप इकलौते बनाए गए हो, आप एक यूनिक पीस हो, आपके जैसा कोई नहीं है। जो आपको जीवन में करना है, जो चीज़ें आपको अपने नियति को पूरा करने के लिए चाहिए, वो सब परमेश्वर ने आपके आत्मा में सेट करके रखा हुआ है, डिपॉजिट करके रखा हुआ है। उन बातों को पहचानेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अद्भुत है, जो आप हो वो कितना अद्भुत है। यानी परमेश्वर ने जो आपको रचा है वो कितना अद्भुत है, और डरते डरते प्यार से बनाया है, कहीं बनते बनते टूट न जाओ।
कुम्हार को मटका बनाते हुए देखा है? बड़े प्यार से बनाता है, हल्का सा भी कुछ हो गया तो टूट जाता है। और हम लोग एक दूसरे को बेरहमी से तोड़ते रहते हैं जानबूझकर। मत कीजिए ऐसा, जानबूझकर एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझकर सोच समझकर आपको बनाया है। परमेश्वर का इरादा है आपके जीवन को लेकर, परमेश्वर की एक नीयत है आपके जीवन को लेकर, परमेश्वर के पास योजनाएं हैं आपके जीवन को लेकर। आप एक एक्सीडेंट नहीं हो, आप ऐसे नहीं पैदा हुए, आप कोई गलती नहीं हो। कुछ लोग समझते हैं कि माँ बाप की गलती है, ये गलत है। बहुत सारे माँ बाप है जो गलती करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास बच्चा नहीं है। हम किसी की गलती का नतीजा नहीं है, हमको परमेश्वर ने जानबूझकर बनाया है। जिस घर में आप पैदा हुए हो उस घर के बजाय आप कहीं और भी पैदा हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस घर को चुना है आपके लिए जानबूझकर। अगर आप परमेश्वर की योजनाओं के साथ अलाइन हो जाओगे, परमेश्वर की योजनाओं के साथ सेट हो जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या करने आए हो इस धरती पर, आप कौन हो, आपको जिस तरह परमेश्वर ने बनाया है वो ऐसा क्यों बनाया है और आपके जीवन में क्या होगा। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भजन संहिता के लेखक अपने मन में जानता है, अपने मन में जानता है वो कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से मुझे बनाया है। एक इंसान पूरी दुनिया के इंसानों पर कोई ना कोई छाप छोड़ सकता है, कोई ना कोई आशीष छोड़ सकता है। एक इंसान पूरे मानव जाति के लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। ऐसा अद्भुत है आप और मैं। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हम जीवन में जो कार्य करने के लिए आए थे वो करके यहाँ से जा सकते हैं वापस अपने घर। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। परमेश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता है। अच्छे काम, बुरे काम, आपका रोना, आपका हंसना, आपका अकेले में बैठकर जो आप सोच रहे हो, वो सब परमेश्वर को दिखाई देता है, वो सब परमेश्वर को समझ आता है, क्योंकि वो जानबूझकर आपके तरफ देखते हैं। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो सब परमेश्वर के नज़र में है। परमेश्वर आपकी तरफ अपनी नजरें गड़ाए क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन को सही दिशा में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी नियति को पूरा करें। आपको गुप्त स्थान में बनाया गया है। माँ का गर्भ जो है वो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर क्या हो रहा है वहां पर परमेश्वर अपनी रचना कर रहे हैं। सोनोग्राफी मशीन से पहले कोई भी गर्भ के अंदर देख नहीं पाता था। गुप्त स्थान है, वो छुपा हुआ स्थान है। यानी गुप्त स्थानों में परमेश्वर ने आपकी रचना की है, आपका डिजाइन किया है, आपको फैशन डिजाइन किया है और पृथ्वी के साथ आपको जोड़ा है। अगर हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर हम सांस लेंगे ऑक्सीजन चला जाएगा तो हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर ने धरती पर हमारा जीवन अच्छे तरीके से हो, इसलिए धरती के मुताबिक हमें डिजाइन करके, फैशन डिजाइन करके बनाया है। मनुष्य जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो सूट पहनते हैं, व्हाइट वाला। सूट के बगैर जाएंगे तो मर जाएंगे। मनुष्य पानी के नीचे जाता है तो सबमरीन में जाते हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य ज्यादा नीचे चले गए तो पानी के प्रेशर की वजह से मर जाएगा। इसलिए वो एक यंत्र में बैठकर जाता है जिसको हम सबमरीन कहते हैं। छोटा गोला भी होता है जिसमें दो लोग बैठकर जाते हैं नीचे, बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि वो प्रेशर को संभालता है ताकि मनुष्य की मृत्यु ना हो। पानी के ऊपर तैर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के ऊपर तैर कर आनंद ले सकता है। थोड़ा नीचे तक जा सकते हो पानी के, है ना, बहुत खोल में नहीं जा सकते। ऑक्सीजन टैंक लगाकर भी बहुत नीचे जाओगे तो पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा पानी आपके सर के ऊपर है, आपके ऊपर दबाव बनाएगा और आपके जीवन खतरे में आ सकता है। परमेश्वर जानता है इन बातों को और परमेश्वर ने आपको ऐसा ही बनाया है। दूसरे ग्रहों में जाकर हम बस नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों में जाकर बसने के लिए हमें डिज़ाइन नहीं किया है, हमें पृथ्वी में रहने के लिए डिज़ाइन किया है, जानबूझकर डिज़ाइन किया है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यानी आपको रचने से पहले परमेश्वर आपको जानता है,
आपको डिजाइन करने से पहले परमेश्वर के मन में आपका डिजाइन बन चुका है, और ये सब परमेश्वर जानबूझ के कर रहा है। ऐसे ही तफरी में नहीं कर रहा है, ऐवा ही नहीं कर रहा है, बिना सोचे समझे नहीं कर रहे हैं। लोग आपके बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं। गलत तरीके से बोली हुई बातें आपकी सच्चाई नहीं है, वो उनका ख्याल है, वो उनकी धारणा है, वो उनका नजरिया है। उस बात पर ज्यादा सीरियसली अपने मन को मत लगाना, दुखी हो जाओगे। परमेश्वर की बातों पर मन लगाइए। परमेश्वर ने आपके बारे में क्या कहा है। जब आप परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएंगे तब आपको अपना सत्य, आपका अपना सत्य पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आप वाकई में कौन हो। इतने सालों से मेरे घर वाले नालायक बोल रहे थे मुझे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो उनकी आंखों का तारा हूं, मैं उनके हाथों में उनका मास्टरपीस हूं, एक नायाब, एक अद्भुत सृष्टि हूं। परमेश्वर ने उसको डिजाइन किया है। हमारे शरीर में से अगर चमड़ी निकाल दे तो इस शरीर को कोई देखना भी नहीं चाहता है। अगर हमारा चमड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी आर पार दिखने वाला हो जाए, तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। हमें नहीं देखना है, हम सब किसी हॉरर फिल्म के किरदार की तरह नजर आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उन डरावनी चीजों पर चमड़ी लगा दी है, स्किन लगा दिया, और हमें सुंदर बनाया है। हम एक दूसरे की सुंदरता को देखकर निहारते हैं। परमेश्वर ने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर आपकी रचना वैसे की है जिस तरह आप हो। कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, उनको पता नहीं परमेश्वर ने जानबूझकर आपको ऐसे बनाया है। आप अपने आप से खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया है आप वैसे ही अपने नियति को पूरा करने के लिए सक्षम है। बनाने से पहले पुस्तक में लिख दिया है। जब आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई भी इंजीनियर बिल्डिंग को बनाने से पहले उसको पेपर पर उतारता है, उसका डिजाइन पेपर पर बनाता है, आजकल कंप्यूटर पर बनाता है, उसके बाद उसको वाकई में बनाता है धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर। सबसे पहले डिजाइन बना हुआ है। जिस तरह का डिजाइन बना हुआ है उसी तरह की बिल्डिंग बनेगी। यानी सोच समझकर, जानबूझकर बनाया हुआ डिजाइन है। जानकारी ली, उसको बूझे, समझे, और उसके बाद उस डिजाइन को बनाया जानबूझकर, इंटेंशनली, ताकि जो बिल्डिंग बनेगा वो उसी तरह बनेगा जिस तरह कागज पे बना हुआ है, जिस तरह उसका डिजाइन बना हुआ है। बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डर डिजाइन दिखाकर फ्लैट बेच देता है, ऑफिस स्पेस बेच देता है, डिजाइन दिखाकर। उसके बाद बिल्डिंग बनती है। लोग जब पैसों का निवेश करते हैं बिल्डर के पास, वो पैसों से बिल्डर अपनी बिल्डिंग खड़ी करता है, और उसके बाद जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, जब सारा पैसा ले लिया ग्राहक से, क्लाइंट से, तो उसको चाबी देता है, ये लीजिए आपका मकान, ये लीजिए आपके फैक्ट्री, ये लीजिए आपका ऑफिस। हम लोग कोसते रहते हैं अपने जीवन को। हम लोग देखते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम शायद गलती है, हम कैसे पैदा हुए, हम क्या रहे हैं यहाँ पर। परमेश्वर के पास आपका डिजाइन है। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो तो एक ही वजह है उसकी, आपने परमेश्वर को पूछा नहीं कि आपके जीवन का डिजाइन क्या है, आपको करना क्या है। जानबूझकर परमेश्वर ने डिजाइन बनाया है, आपको जानबूझकर खोजना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती के सुसमाचार 7वां वाक्य कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, जानबूझकर मांगो तो दिया जाएगा, खोजोगे, जानबूझकर खोजोगे तो पाओगे, जानबूझकर खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा। जानबूझकर परमेश्वर की आराधना कीजिए, जानबूझकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, जानबूझकर कलीसिया में जाइए, जानबूझकर समझने के लिए वीडियोस को देखिए, जानबूझकर समझने के लिए परमेश्वर के दास की बातें सुनिए, क्योंकि परमेश्वर जानबूझकर काम कर रहा है। और मेरे लिए तो है ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनकी गिनती गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठा हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। यानी परमेश्वर के मन में आपके लिए बहुत सारे विचार हैं। वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। क्या है ये योजनाएं? जब आप योजनाएं बनाते हो तो उस योजना को पूरा करने के लिए आपके मन में कितने सारे विचार हैं। उदाहरण के तौर पर, आपको कहीं घूमने जाना है तो आप योजना बनाते हो कि फैमिली के साथ या अकेले या 2 लोग कैसे घूमने जाएं, कैसे जाएं, कौन से कपड़े पहन के जाएं, कितना बैग लेकर जाएं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, किस वाहन से जाएंगे, किस तरह पहुंचेंगे, ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे कैसे उतरेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। ये सब योजनाएं हैं।
कोई भी काम करने से पहले उस काम के लिए जो योजना है वो बनाइए, क्योंकि परमेश्वर योजना बनाने वाला परमेश्वर है, योजनाओं के साथ चलने वाला परमेश्वर है, प्लान के साथ चलने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हमारा प्लान थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक प्लान बनाइए। परमेश्वर ने आपके लिए जानबूझकर एक प्लान बनाया है। परमेश्वर जानबूझकर आपके बारे में सोचते हैं। आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर जानबूझकर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जानबूझकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तब आप जानबूझकर, सोच समझकर परमेश्वर की बातों का पीछा करेंगे, परमेश्वर के हुजूरी का पीछा करेंगे। हम बहुत सारे काम बिना सोचे समझे करते हैं। जब हम कलीसिया में जाते हैं, दान और दशमांश देने का समय होता है, दान और दशमांश का बस्ता जब आता है, तब बटवा निकाल कर ढूंढते हैं। अरे कितना दिन, अरे फटा हुआ एक नोट था भाई, किधर चला गया, फटे हुए नोट यहीं पे डाल दो। परमेश्वर देख रहा है कि आप जानबूझकर क्या कर रहे हो। घर से निकलने से पहले ही प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछो, प्रभु आज मेरे हाथों से कितना दान जाना है। जब दशमांश देना है तो आपको 10% देना है, आपको ऑफरिंग देनी है, तो उस वक्त टटोलिएगा मत। परमेश्वर से पूछ कर जाइए कि प्रभु आप क्या चाहते हो कि मैं क्या दान दूं आज, क्योंकि दान हमेशा किसी नेक काम के लिए होता है। गलत कामों में दान मत दीजिएगा, सही कामों में दान दीजिएगा। परमेश्वर के काम को अंजाम देने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और बदले में आपको फायदा हो। जहां से आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है वहां आप अपना दशमांश दीजिएगा, जानबूझकर कीजिएगा। परमेश्वर के मन में जानबूझकर आपके लिए बहुत सारे विचार हैं, इतने सारे विचार हैं कि आप उसे गिन भी नहीं सकते हो। कभी कभी परेशानियों में हमें लगता है कि कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं है यार, किसी को पड़ी नहीं है, कोई पलट के देखता भी नहीं है। कल पूरी रात रोता रहा लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। 2 दिन से खाना नहीं खाया हूं, कोई पूछने तक नहीं आया। खांसे जा रहा हूं, खांसी हो रही है, दवाई नहीं है, कोई आसपास पूछता तक नहीं है कि भाई क्यों खांस रहे हो, कुछ चाहिए आपको। सड़क पे पड़े हुए लोग कितने दिनों से भूखे हैं, कोई उनको जाकर पूछता तक नहीं है कि भाई भूख लगी है, कुछ खिला दूं। ऐसा कठोर हो गया है मनुष्य। जानबूझकर लोगों की सेवा कीजिए, जानबूझकर जाइए, किसी से बात कीजिए कि आपकी तकलीफ क्या है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ। कोई परेशान है आपका दोस्त, तो जानबूझकर उसको कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए, उनकी परेशानी में उनका साथ रहिए। कभी कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, आपका सिर्फ साथ चाहिए होता है सुकून के लिए। अपोस्तल पौलुस कहते हैं कि एक दूसरे का भार उठाइए। आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है और जो आत्मिक भोजन आपको दे रहा है उनको आर्थिक समस्याएं हैं और आप आर्थिक स्थिति में अच्छे हो, तो आप उनकी सहायता करें, वो आपकी सहायता करेंगे। वो आपकी सहायता कर रहे हैं, आप उनकी सहायता नहीं कर रहे हो। बैलेंस बिगड़ा हुआ है। जानबूझकर बैलेंस को बनाए रखिए। परमेश्वर जानबूझकर पूरी सृष्टि का बैलेंस बनाए रखा हुआ है। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 5वां वाक्य को पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। कि पैदा होने से पहले मैंने तुम्हारे ऊपर मन लगाया। ऐसे कैसे पैदा होने से पहले आप मन लगा सकते हो मुझ पर? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ, तो आप मन कहाँ लगाओगे? इस शरीर में आने से पहले मेरी आत्मा और मेरे प्राण परमेश्वर के पास थे। आपके भी इस धरती पर पैदा होकर क्या करेंगे, परमेश्वर ने पहले से ही मन लगाकर, चित्त लगाकर आपकी योजना बना दी है। पैदा होने से पहले, भविष्यवक्ता से कहते हैं, पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें अभिषेक किया है। आप पैदा होने से पहले अभिषिक्त हो। आपको परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए बुलाया है और ठहराया है। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि परमेश्वर हमें कौन सा काम करने के लिए बुलाया है और क्या काम करने के लिए ठहराया है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं है। परमेश्वर के मन में क्या बातें हैं उसको जानबूझकर जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर जानबूझकर आपके लिए योजना बनाकर बैठे हुए हैं। यिर्मयाह से कहा उन्होंने कि तुम पैदा होने से पहले, तुम्हारी रचना रचने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। कहाँ किया है? उनके मन में, उनके विचारों में। और उनसे कहते हैं कि जाति जाति के लोगों के लिए मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता ठहराया है। ये नहीं कि किसी एक ही जाति या एक ही धर्म के लोगों के लिए, जातियों के लिए, अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह का किताब जाति जाति के लोग पढ़ते हैं। मलयाली भी पढ़ता है, पंजाबी भी पढ़ता है, महाराष्ट्रन भी पढ़ता है, बंगाली भी पढ़ता है, गुजराती भी पढ़ता है, कन्नड़ा बोलने वाला भी पढ़ता है, तुलु वाले भी पढ़ते हैं, अंग्रेज भी पढ़ते हैं,
काले लोग भी पढ़ते हैं, सब गोरे लोग भी पढ़ते हैं, ब्राउन लोग, हम जैसे ब्राउन लोग भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। महान परमेश्वर है और परमेश्वर की योजनाएं जानबूझकर बनाई गई है। अगर आप किसी परिस्थिति में आज गुजर रहे हो तो आपको ये बताने के लिए आया हूं कि परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में और जानबूझकर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही है, उसको आने दिया है ताकि आप मजबूत हो जाए, ताकि आप जानबूझकर मन लगाकर पढ़ाई करो, समझो परमेश्वर की वचनों को और आगे बढ़ो परमेश्वर में। यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय 44वां वाक्य, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यानी यीशु मसीह के पास कोई आ नहीं सकता है तब तक, कब तक? जब तक परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर जानबूझकर उनको यीशु मसीह की तरफ खींच ना ले। अगर आप आज यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो पिता परमेश्वर यानी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने जानबूझकर आपको उनके तरफ खींचा है, आकर्षित किया है, क्योंकि परमेश्वर जानबूझकर आपसे प्रेम करते हैं। कोई भी यीशु मसीह के पास अपने आप नहीं आ सकता है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं तो परमेश्वर ने जानबूझकर ये काम किया है कि आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को पाप से निकालने के लिए जानबूझकर एक योजना बनाई। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप की प्रभुताई से और पाप के सजा से छुटकारा देने के लिए जानबूझकर अपने इकलौते बेटे को भेजा, यीशु मसीह। और आज ही के दिन, आज पाम संडे है, आज ही के दिन प्रभु यीशु ने जानबूझकर यरूशलेम जाने का फैसला किया। उनको पता है यरूशलेम जाने का मतलब है खतरा मोल लेना, और उसकी तैयारी उन्होंने जानबूझकर की है। अगर आप लूका के सुसमाचार 19वां अध्याय 28 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वो जैतून नाम के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। यानी जिस तरह यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने चेलों को भेजा और जिस तरह जानबूझकर वहां पर किस तरह का गधा होगा उसको देखकर उसको खोल कर लाने के लिए कहा, और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अगर कोई पूछे तो उनको करना, प्रभु को इसकी जरूरत है। चेले जब वहां पहुंचे और वहां देखा कि उसी तरह एक गधा बंधा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, एकदम कोरा है, उसको खोल कर ला रहे थे, तो उस गधे का मालिक ने पूछा। गधे का मालिक उसे रोक लेता। आपका कोई सामान कोई लेकर जा रहा है जिसको आप जानते भी नहीं हो तो आप पूछेंगे, आप तो रोकेंगे, सामान वापस ले लेंगे। तो उसे पूछा, भाई कहाँ लेकर जा रहे हो, क्यों खोल रहे हो उसको? तो उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जानबूझकर पिता परमेश्वर ने ये योजना बनाई और फिर उस गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर चल पड़े। यरूशलेम के लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो उन्होंने उनका स्वागत करने के लिए खजूर के पत्ते लेकर पहुंच गए। कुछ लोग अपने कोट निकालकर जमीन पर बिछा रहे थे, होसाना होसाना करके वो गा रहे थे, बुलंद आवाजों में होसाना होसाना करके बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्सव के साथ खुशियां मना रहे थे। और यीशु मसीह उस गधे पे बैठकर यरूशलेम की ओर चल पड़े। आइए यूहन्ना के सुसमाचार 12वां अध्याय 12 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे कि होशाना होशाना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिलता तो उस पर बैठा, यानी हम देखते हैं कि लूका के सुसमाचार में यीशु को गधे का बच्चा मिल गया, उस पर बैठकर ही आ रहा है। जैसे लिखा है कि सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यानी भविष्यवक्ताओं को
परमेश्वर ने पहले से ही जानबूझकर बताया था कि क्या होने वाला है। ये यशायाह के पुस्तक में दर्ज है, 65वां अध्याय 11वां वाक्य। एक और भविष्यवक्ता है जिनका नाम है जकरिया, उनके किताब में 9वां अध्याय 9वां वाक्य में यही वाक्य दर्ज है। यानी दो अलग अलग भविष्यवक्ताओं को दो अलग अलग समय काल में परमेश्वर ने जानबूझकर जो बोला था वो आज पूरा हो रहा है। यानी 2000 साल पहले पूरा हो चुका। परमेश्वर सोच समझकर जानबूझकर योजनाएं बनाता है। जो भी यीशु मसीह के साथ हुआ वो सब जानबूझकर हुआ। और लोगों का कहना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा कि वो इज़राइल का राजा है। लोगों के मन में परमेश्वर ने उस दिन डाला, सोच समझकर, जानबूझकर लोगों के मुंह से निकलवाया, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, यानी पिता परमेश्वर के नाम से आता है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि खजूर के पत्ते लेकर मेरा स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह के चेलों ने भी नहीं कहा जाकर खजूर के पत्ते ले आओ, सब लोग आकर तैयार हो जाओ। परमेश्वर की योजना थी और ये योजना जानबूझकर रची गई थी। पोंतियस पायलट ने पट्टी पर लिखकर रख दिया कि ये यहूदियों का राजा है, इज़राइल का राजा। लोगों ने यहाँ पर वही बात अपने मुंह से बोला है। आपके जीवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होगी जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कुछ चीजें आपके जीवन में जानबूझकर कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के इरादों को जानेंगे, अगर आप परमेश्वर के मन की बातों को खोजेंगे, तो परमेश्वर के इरादों को जानकर आप उन बातों में अपने आप को सही तरीके से लेकर चल पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। और आज पाम संडे का दिन महत्वपूर्ण रविवार है। आज ही के दिन यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ निकल पड़े। उनको पता था कि उनको मारा पीटा जाएगा, उनको पता था कि उनको क्रूस के ऊपर लटकाया जाएगा। सब कुछ जानते हुए, बूझते हुए, जानबूझकर वो अपने मृत्यु की ओर चले आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे छुड़ाना था। पाप की प्रभुताई से और पापों की सजा से हमें आजाद करना था। परमेश्वर ने जानबूझकर ये योजना बनाई है। आप भी जानबूझकर परमेश्वर की आराधना कीजिए, जानबूझकर परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए खोज कीजिए, जानबूझकर कलीसिया में जाइए, जानबूझकर बाइबल स्टडी कीजिए, जानबूझकर उस परमेश्वर को समझने के लिए समय निकालिए। ये नहीं कि कोई समय बच गया तो चलो कलीसिया आ जाऊंगा, समय बच गया तो बाइबल पढ़ लूंगा, समय बच गया तो आराधना करूंगा। नेटफ्लिक्स देखते देखते बहुत टाइम निकल जाता है, भाई टाइम नहीं है आराधना करने के लिए। नहीं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, काम इतना करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, जो काम आप कर रहे हो उसको कामयाब बनाने के लिए आपको परमेश्वर की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, उनके प्रेम की जरूरत पड़ेगी, उनकी शांति की जरूरत पड़ेगी, उनकी बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, उनकी समझदारी की जरूरत पड़ेगी, उनके ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और उनकी उपस्थिति की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जानबूझकर परमेश्वर के साथ चलिए, जानबूझकर परमेश्वर की खोज कीजिए, जानबूझकर उनकी उपस्थिति में आइए। इस वक्त आपका जीवन जानबूझकर परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलने के लिए, परमेश्वर की खोज करने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करने के लिए अभिषेक आया है। और ये अभिषेक परमेश्वर ने जानबूझकर दिया है आपको। रिसीव कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अभिषेक के लिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त आपका बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है या जो समूह इस वीडियो को देख रहा है, उनके ऊपर आपका अभिषेक आए प्रभु। ये आपका वचन है पिता परमेश्वर, ये आपके दिल की बात है जो आपने अपने बच्चे को बताया है। ये अभिषेक आपके दिल से आ रहा है, जानबूझकर आ रहा है, स्वर्ग से आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है। रिसीव कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए, बोलो प्रभु मैं इस अभिषेक को रिसीव करता हूँ, मैं इस अनॉइंटिंग को रिसीव करता हूँ, ताकि मैं जानबूझकर परमेश्वर की बातों को समझ सकूं, परमेश्वर के हुजूरी में जा सकूं, परमेश्वर की आराधना कर सकूं, परमेश्वर की बातों को समझ सकूं, परमेश्वर का ज्ञान ले सकूं, समझदारी ले सकूं, बुद्धि ले सकूं। धन्यवाद करते हैं, महान है प्रभु आप जानबूझकर सारे अच्छे काम करते हो, जानबूझकर आपने हमें बचाया है, उद्धार दिया है। धन्य है प्रभु यीशु। आज का दिन प्रभु यीशु जो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, उसके बावजूद वो अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उस बात को याद करके उनके हुजूरी में बैठिएगा, वो आपसे बात करेंगे,
परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह की पवित्र लहू में ढाकते हैं। और प्रभु जो अभिषेक आया है जानबूझकर परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के जानबूझकर किए हुए कामों को समझने के लिए जो अभिषेक आया है प्रभु, उस अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो वरदान आपने जानबूझकर अपने बच्चे के ऊपर उंडेला है, उन सारे वरदानों को, सारे अभिषेक को, सारे आशीषों को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढाकता हूँ और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीह का दास हूँ। परमेश्वर के साथ जानबूझकर, समझबूझ के साथ, समझदारी के साथ चलने का आपको अभिषेक दे, आशीष दे, आमीन।